धन्यवाद धन्यवाद आपका, जो कि आपने मुझे अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। नवीन जी, ये बताइए कि मेलरा संगौड़ में प्रधान की उम्मीदवारी कर रहे हैं। जी सर। आप प्रधान बने तो गांव के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? मेरी प्राथमिकता रहेंगी कि जो सबसे पहले गांव में अभी मैंने भ्रमण करके देखा कि जो गरीब लोग हैं उनको सरकार की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनसे वंचित है वो, और उनके हालात इतने ख़राब हैं कि मैं देखा तो मुझे अजीब सा लग गया। तो मैं गया और मैंने अपनी प्राथमिकता यही रखी है कि जो सबसे गरीब और वंचित वर्ग है, जो सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए, उनको मैं सबसे पहले उन योजनाओं का लाभ दिलाऊंगा। तो आप ग्राम प्रधान के उम्मीदवार हैं, आपका इससे पहले कहीं राजनीति का अनुभव रहा है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? राजनीति का अनुभव के बारे में बताना चाहूँगा। इससे पिछले बार 6 वर्ष पूर्व भी मैंने प्रधान का टिकट काटा था, क्योंकि गांव में मैंने हालात देखे। जो मेरे पिताजी थे वो भूतपूर्व सैनिक थे। उन्होंने गांव के हालात देख के मेरे से कहा कि अभी तो कोई आगे नहीं आया है, तो आप आगे जाके देखो, इस गांव के हालातों में सुधार लाओ और इस बार प्रधान का टिकट काट के इसमें कार्य करो। उसी कारण मैंने प्रधान का टिकट काटा, परंतु मैं कुछ ही मतों से विजयी ना हो पाया। वो मेरे अभी जो अनुभव हैं उन पे मैंने काम किया, जिस वजह से नहीं रह पाया, और उन अनुभवों के माध्यम से मैं अभी फिर से प्रत्याशी बन के उभर के सामने आया हूँ। नवीन जी, अभी वर्तमान में जो संगौड़ गांव है उसमें क्या समस्याएं हैं और आपने लोगों को क्या उसके बारे में बताया है कि आप सब समाधान कर पाएंगे, क्या करेंगे? मैंने लोगों को घोषणा पत्र वितरित किया है। उसमें मैंने सारी अपनी जो योजनाएं हैं और जो गांव के लिए हित में अच्छे कार्य होंगे वो सब बता दे रखे हैं, सबको बांटे भी हैं। उनमें मैंने बहुत चीज़ें रखी हैं, जैसे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य शिविर रखा जाएगा हर चौथे महीने। उसमें प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स और निःशुल्क दवाइयाँ वितरण की जाएंगी। और जो रास्ते हैं जो खराब हो चुके हैं उनमें अच्छे से उनका लॉक टाइल्स लगा के निर्माण किया जाएगा। और जो भी कार्य मैं करूँगा अपने कार्यकाल में सब पारदर्शी तरीके से करूँगा। उसका जो भी उसमें सामग्री यूज होगी उच्चतम क्वालिटी की होगी, और उसको मैं लोगों के समक्ष वीडियो बना के भी दिखाऊंगा। अच्छा, घोषणा पत्र में जो आपने लोगों को बताया है उसी के अनुरूप आप काम करेंगे? बिल्कुल उसी के अनुरूप करूँगा। कोई भी मेरे से उसके बारे में कोई भी जानकारी ले सकता है, और नहीं किया है तो वो मेरे पास आके बोल सकता है आपने ये कार्य नहीं किया। उसी के अनुरूप सारे कार्य होंगे और उससे भी अच्छे कार्य होंगे, उस उनका भी प्रयास करूँगा। जो उसमें नहीं लिखे हैं वो कार्य भी करने का प्रयास करूँगा। और ग्रामीण महिलाओं के बारे में कुछ सोचा है आपने? ग्रामीण महिलाओं के लिए हमने सोचा है, उनके लिए महिलाओं का समूह बनाया जाएगा और उससे उनकी और सशक्त महिलाओं को का निर्माण किया जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में आपका? स्वास्थ्य के बारे में तो हमारा छोटा सा गांव है, वो हर कोई निर्भर है। ये बेरनागी आना पड़ता है उनको ब्लॉक स्तर के यहाँ पे। फिर वहाँ शिविर के माध्यम से हम उनका परेशानी दूर करेंगे हर चौथे महीने। और शिक्षा तो मैं शिक्षा से ही जुड़ा हूँ। मैंने शिक्षा की स्कूलिंग भी की है, बीएड भी किया है मैंने। मेरी जो प्राथमिक विद्यालय तो मैंने केवी से ही किया है, जो अपनी स्कूलिंग है। 10th तक तो मैंने केंद्रीय विद्यालय से की है। 10th के बाद मैंने पॉलिटेक्निक किया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। फिर उसके बाद मैंने ओपन बोर्ड से 12th किया। फिर मैंने बीए और बीएड बेरनाग पीजी कॉलेज बेरनाग से ही किया। एमए मैंने इग्नू से किया। एजुकेशन तो मैंने बहुत की, कंप्यूटर का डिप्लोमा भी किया 1 ईयर का मैंने। तो शिक्षा से तो मैं बहुत ही पहले से ही लगाव है, जुड़ा भी हूँ। इसी के तहत हमारे गांव में हमारा जो राजकीय माध्यमिक स्कूल संगौड़ है वो क्लस्टर माध्यम से धर्मगढ़ शिफ्ट हो रहा था। उसको रोकने के लिए हमने एसडीएम साहब के माध्यम से शिक्षा मंत्री को भी ज्ञापन भेजा है, और इस पे हम कार्य कर रहे हैं। अभी भविष्य में अगर बाई चांस और इसमें रुकावट आएगी तो हम अभिभावकों के साथ मिलकर इसमें आंदोलन और आगे बढ़ाएंगे इसको। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी।
आपने अपने विचार हमारे स्टूडियो NHL नेटवर्क के स्टूडियो में आके जो कहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नमस्कार।